देखो बउआ, पहला क्वेश्चन क्या है आपका, अर्ध गोले कटोरे का आयतन निकाले जिसका व्यास कितना है 20 सेंटीमीटर। कितना व्यास 20 सेंटीमीटर। बउआ ध्यान दीजिएगा, कलम बंद कीजिए। व्यास को ही बोलते हैं डायमीटर, तो डायमीटर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। तो आर आएगा d बटा 2, आर आएगा बउआ 20/2 सेंटीमीटर। 10 गुना के 20, तो आर का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। क्लियर है। अर्ध गोले कटोरे का क्या निकालना है, आयतन। अर्ध गोले कटोरे का आयतन निकालना है। तो अर्ध गोले कटोरे का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू। देखिए 2/3 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है हुआ 10 सेंटीमीटर का क्यू। अब देखिएगा 22 गुना के 44 गुने 10 का क्यू हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यू। बटा में 7 के 21, इसमें से गुना कर देंगे हो जाएगा आपको 44,000 बटा 21 सेंटीमीटर क्यूब। यही आपका अर्धगोले कटोरे का क्या निकल गया आयतन। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है गोला का क्षेत्रफल निकाले जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। जिसका व्यास कितना है 14 मीटर है। तो देखिए इसका सोल्यूशन, डायमीटर कितना दे दिया है 14 मीटर, डी का मान दे दिया है 14 मीटर। तो आर निकाल लोगे तो क्या हो जाएगा d/2, यानी 14/2 काट देंगे तो कितना आ जाएगा बुआ 7 मीटर। गोला का क्या निकालना है, गोले का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, बोलिए क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 तो 4 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना निकला है 7 गुने 7 मीटर स्क्वायर। 7 से 7 बताओ तो 22 होगा 88 गुने 7 मीटर स्क्वायर। गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा 616 मीटर स्क्वायर। यही आपका गोले का क्षेत्रफल। दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन मिटा रहे हैं। पहला दूसरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है हुआ। तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका आधार है 8 मीटर और ऊंचाई है 14 मीटर। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ लिखे इतना ही, चलिए देख लीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन हुआ, बेस दे दिया है कितना 8 मीटर। बेस कितना दे दिया है 8 मीटर और ऊंचाई दे दिया है कितना 14 मीटर। आप सब जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है बाबू 8, ऊंचाई कितना हुआ 14 मीटर स्क्वायर। इससे काट दीजिएगा तो 4 बार में 14 14 कितना आ जाएगा 56 मीटर स्क्वायर। 56 मीटर स्क्वायर। 3 नंबर हो गया कंप्लीट, नहीं है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 10 मीटर भुजा वाले 2 घन जोड़ दिया जाता है तो परिणामी घनाभ का आयतन निकाले। देखिए गौर कीजिएगा, इधर दिख जाएगा ना। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है 10 मीटर भुजा वाले 2 घन को जोड़ा जा रहा है। देखिए बुआ एक घन है और एक घन 2 घन को जोड़ रहे हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो 10 10 कितना हो जाएगा 20, चौड़ाई भी 10 ही रहेगा, ऊंचाई भी 10 ही रहेगा। अभी घन से बन गया क्या, घन से क्या बन गया बुआ घनाभ बन गया। क्या बन गया घनाभ। आप जानते हैं परिणामी घनाभ का आयतन क्या होता है लेंथ गुने ब्रेथ गुने हाइट, यानी लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। 10 20 है ना हो जाएगा बुआ रे। गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा 2000 मीटर। मीटर में है ना 2000 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत। चलिए 3 नंबर हो गया, 3 4 कंप्लीट हो गया। अब 5 नंबर में देखिए क्या कर रहा है, समझिएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, इसको क्या मिटा दे हम। चलिए आप लोग मिटा दे, नोट कर लिए हैं तो देखिए आगे हम बता रहे हैं, मिटा देते हैं आप लोग। चलिए देखिए होगा 5 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जा रहा है। गोले की त्रिज्या को कितना बढ़ा दे रहे हैं 50% बढ़ा देते हैं तो गोला का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। आपसे ना पूछ रहा है। देखिए इतना ही बना देंगे, देखिए इतना ही में बन जाएगा। 6 नंबर समझिए हुआ, गोले की त्रिज्या रेडियस को कितना बढ़ा रहे हैं 50% इंक्रीज हुआ। 50% क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ठीक है, तो गोला का क्षेत्रफल होता है हुआ, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है बोलिए 4 पाई आर स्क्वायर। इस कंडीशन में याद रखिएगा, कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं है। आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर गुने आर। अब देख रहा है बुआरी 50% में बढ़ा रहा है। देखो तो 50% गुने कितना रहा है 50 आ रहा है ना। अब देखो इसको क्या करना है, इसको ए इसको बी। अब हम एक फॉर्मूला देते हैं, सक्सेसिव मेथड से इसको बना सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन विधि से भी बना सकते हैं। तो सक्सेसिव मेथड क्या कहता है
ध्यान दीजिएगा। ए यहाँ पे क्लियर है ना बुआ? Yes, अब sir. देखिए इतना दूर में बना लेंगे, समझ जाइए। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस b प्लस a इंटू बी बाई 100, ये ना होता है Yes, sir. बाई 100। बउआ तो a के मान 50, b के मान 50 जोड़ 50 गुने 50 अब बटा में कय 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म, एक जीरो से एक जीरो खत्म, 50 और 50 100, 25 5 में 5 से गुना तो 25, ये आ जाएगा आपको 125%। इसका प्रतिशतफल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बाबू? 125% इसका प्रतिशतफल बढ़ जाएगा। चलिए आपका 6 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 6 कंप्लीट हो गया, तब आगे क्या नंबर क्वेश्चन है बुआ? 5 कंप्लीट हुआ सर। 5 6 हो गया बाबू, वो 5 हो गया। यस सर। 6 नंबर बताना है। यस सर। 6 नंबर क्वेश्चन में करा है, गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दी जाए तो उसका आयतन में कितना भाग रह जाएगा? यस सर। गोले की त्रिज्या को अगर आप दुगनी कर देते हैं तो सबसे पहले देखिए गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। और लेट मींस माना कि गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं 8। अब हुआ रे, इसको दुगनी करेगा तो क्या हो जाएगा? 2r। Yes, दुगनी sir. करेंगे तो क्या जाएगा? 2r। अब लिखेंगे नए गोले का आयतन। देखिए क्या होगा, 4/3 पाई और r की जगह पर क्या रखना है? 2r के क्यूब। क्लियर है? अब देखो बाबू 4/3 तो 4/3 पाई तो पाई और 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8 और r का क्यूब r क्यूब। आपको कह रहा है कितना भाग रह जाएगा ना बउआ? यस सर। देखिए तो अब देखिएगा, समझिएगा कितना भाग रह जाएगा। सो देख लीजिए तो इसको क्या होगा, इसको मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। बउआ पहला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरा क्या है? 4/3 पाई 8 आर क्यूब। हुआ रे, 4/3 से 4/3 खत्म, पाई से पाई खत्म, आर क्यूब से आर क्यूब खत्म, यानी 8 भाग क्या होगा? क्या भाग रह जाएगा? 8वां भाग रह जाएगा। कोई डाउट? चलिए अब कह रहा है बुआ निम्नलिखित का गुणनखंड करे। क्या कर रहा है? निम्नलिखित का क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखिए कैसे गुणनखंड होगा बउआ। कह रहा है 4x² माइनस 1/4y²। तो क्या करना है? गुणनखंड करना है। 7 का 1 नंबर यहाँ देख लीजिए। 7 का 1 नंबर में क्या है बाबू? 4a² माइनस 1/4y²। देखिए 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 1/2y का होल स्क्वायर। अब देखिए बन गया a² माइनस b²। क्या बन गया बाबू? a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। है ना होता है। ये आपका रहा 7 का 2 भी कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? 7 का 2 खत्म। अब देखो बुआ रे, 7 का 2 खत्म हो गया। 7 का क्या है? 1 खत्म हुआ है, 2 बचा हुआ है। Yes, sir. देखिए 2 देखिए इसका इधर देख लीजिएगा, दिख रहा है बउआ। देखिए 7 का 2 में कहता है 8x² माइनस 32y²। है ना है? देखिए a में से क्या करते हैं? 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 4x² माइनस 16y²। क्या कोई दिक्कत? अब देखो बुआ 2 जैसे ये कैसे क्या 4 को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिख सकते हैं? 4y के होल स्क्वायर। देखिए तो 2 का 2 अब हो जाएगा a² माइनस b²। तो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। a माइनस क्या? b। ये आपका यूनिट खत्म हो गया। 8 का क्या नंबर खत्म? 7 का 2 कंप्लीट हो गया। अब देखिए 7 के 3 नंबर कहता है x² प्लस 7x प्लस 12। इसका क्या करना है? गुणनखंड करना है। देखिए यहीं पे दिख जाएगा ना बउआ। देखिए 7 का क्या नंबर? 3 नंबर। हुआ 7 का क्या नंबर? 3 नंबर। क्या नंबर? चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं ना है? दिख रहा है यहाँ? Yes, 7 का देखिए 7 का 3 में कह रहा है x² प्लस 7x प्लस 12। है ना बुआ? देखो इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनता है सो देखिए। मिडिल और लास्ट को देखा जाता है। तो लास्ट में 12 है, बीच में कितना है? 7। तो ऐसा 2 संख्या चुनेंगे जिसको दोनों के गुना करने से 12 आना चाहिए और उसी दोनों के जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो 4 3 के 12 और 4 3 7। देखिए क्या हो जाएगा? x² में x² इसकी जगह पर 4 प्लस 3 x जैसे कि तैसे 12 सब उतार दीजिए। x² तो x² प्लस 2 प्लस 4 में x से गुना करेगा तो 4x प्लस 3 में x से गुना करेंगे तो 3x प्लस 12। हुआ यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x कॉमन कर लेंगे तो x प्लस 4 हो जाएगा और 3 कॉमन करेंगे तो यहाँ पे x और 3 में कितना से गुना करेंगे कि 12 आएगा तो 4 से। दोनों का मुंह मिल गया ना, यानी गुणनखंड में चोच मिलाना होता है। जब दोनों का चोच मिल जाएगा तो क्या होगा? बनाया हुआ
सही होगा। या फिर देखिए x प्लस 4 और x प्लस 4 के बदला में लिखा गया, इसको नहीं देंगे तो क्या हुआ, बन गया यानी 7 का 3 भी खत्म। अब देखिए बुआ 7 खत्म हो गया। 8 नंबर में क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस 1 x प्लस 2 का मान 10 है तो x का मान निकालना है। 7 का क्या है, 8 नंबर है ना बाबू। देखिए यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए 8 नंबर देखिए तो यहाँ पे अगर दिख रहा है तो समझिएगा, कलम बंद कीजिए, पहले देखिएगा, सीखिए। बउआ माद निकालना है, क्या निकालना है, माद। सुनिए यहाँ से अच्छा होगा कब इसी में बना देता, क्वेश्चन की जरूरत तो नहीं ना। चलिए आप लोग के पास तो क्वेश्चन है ही, अब हम खाली क्वेश्चन मिटा रहे हैं, समझिए अच्छा से। देखिए तो माद बराबर आप लोग जाने 8 नंबर है बुआरी। माद बराबर जानते हैं, क्या जानते हैं, आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या, बटा क्या चीज, आंकड़ों की संख्या। कोई दिक्कत, नो सर। बउआ माद कितना दिया है, 10, बउआ माद कितना दिया है, 10, तो माद की जगह पर क्या लिखेगा, 10 बराबर तो बराबर आंकड़ों का क्या है, योग। आंकड़ों का क्या है, योग। तो बउआ सभी को क्या करना है, बोलिए क्या करना है, जोड़ेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 बटा कै गो संख्या है, 1 2 3 कै गो हुआ वो 3। अब 10 जैसे के तैसे बराबर तो बराबर बोलिए x कै गो x 2x 2x एगो x 3x प्लस 3 1 4 बटा में 3, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1। अब देखो पूरा क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 3x प्लस 4 10 मिलाई के 30x बराबर हो जाएगा 30। अब बुआरी ने प्लस करने माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत है, बुआ 3x बराबर हो जाएगा कितना 26 है ना, x बराबर हो जाएगा बुआ 26 बटा 3, यही आपका x का मान निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं है। बस लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के टेस्ट का, मात्र क्या क्वेश्चन बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। ये आपका वीकली टेस्ट का है ना, इस सैटरडे आज जो टेस्ट हुआ है उसी का क्वेश्चन है ना। हाँ तो मात्र क्या बच गया, 2 गो। अब दूसरा